हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी अकेडमी पर। आज की हमारी यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी या डी ट्रिपल एस बी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज हमारा पहला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो विकल्प आपके ए द्वंद्व है, बी अव्ययभाव है, सी कर्मधारय है या फिर डी तत्पुरुष है। जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ए बी सी डी में से आपका सही विकल्प क्या होगा, अनुरूप में कौन सा समास है। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अनुरूप में समास हो जाएगा बी अव्ययभाव समास। तो अनुरूप में कौन सा समास है, वो अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न, अजन्म में कौन सा समास है। क्या बताना आपको, अजन्म में कौन सा समास है। तो आपके विकल्प है ए कर्मधारय है, बी तत्पुरुष है, सी अव्ययभाव है या फिर डी द्विगु समास है। सही विकल्प चुनकर आपको बताना है क्या हो जाएगा, अजन्म में कौन सा समास है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी अव्ययभाव समास। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला शब्द में कौन सा समास है। क्या बताना आपको, गौशाला शब्द में कौन सा समास है। तो आपके विकल्प है ए तत्पुरुष समास है, बी द्विगु समास है, सी बहुब्रीहि समास है या फिर डी द्वंद्व समास है। सही विकल्प चुनकर आपको बताना है कि आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा, गौशाला शब्द में कौन सा समास है। तो आपका समास हो जाएगा गौशाला, गौ के लिए शाला। तो यह किसके लिए है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। तो गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट चलते हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, घुड़सवार में कौन सा समास है। क्या बताना आपको, घुड़सवार में कौन सा समास है। तो आपके विकल्प होंगे ए कर्मधारय है, बी तत्पुरुष है, सी द्वंद्व है या फिर डी द्विगु है। तो सही विकल्प आपको चुनकर बताना है। जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं सही विकल्प आपका क्या है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका घुड़सवार में जो समास है वह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो घुड़सवार में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न, द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्या बताना आपको, द्वंद्व समास का उदाहरण है। जो नीचे उदाहरण दिए गए हैं इनमें से शब्द दिए गए हैं, ऐसा कौन सा है जिसमें द्वंद्व समास होगा। तो ए त्रिभुवन में होगा, बी पीताम्बर में होगा, सी राजा रानी में होगा या फिर डी भूदेव में होगा। तो आपको बताना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की यही पहचान होती है जिसमें एक दूसरे के विपरीत शब्द आए हो, वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा आपका सी राजा रानी, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है और हमने भी बताया इसकी पहचान यही है। तो योजक चिन्ह होगा उनके बीच में या फिर वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमासा में कौन सा समास है। क्या बताना आपको, चौमासा में कौन सा समास है। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, ए द्विगु होगा, बी कर्मधारय होगा, सी तत्पुरुष होगा या फिर डी बहुब्रीहि समास होगा। तो चौमासा में आपको समास बताना है कौन सा हो जाएगा। ए बी सी डी में से सही विकल्प आप चुनकर जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। चौमासा में कौन सा समास है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, चौमासा। चौमासा में आपका समास हो जाएगा द्विगु। तो द्विगु की क्या पहचान है, जिस भी शब्द, जो भी शब्द दिया हुआ है यदि उसके शुरू में संख्यावाची आ जाए, तो जैसे इसमें चार मासों का समूह, तो चौमासा। तो जहां पर भी संख्यावाची शब्द आ जाए शब्द के पूर्व में या पहले, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। तो चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल में सा समास है ये आपको बताना है। आजकल में कौन सा समास है ये आपको बताना है। कौन सा समास है भाई। तो विकल्प होंगे आपके ए तत्पुरुष है, बी बहुब्रीहि है, सी द्विगु है या फिर डी द्वंद्व है। तो सही विकल्प आपको चुनकर बताना है क्या हो जाएगा। तो आजकल में कौन सा समास है, तत्पुरुष बहुब्रीहि द्विगु। जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं आप क्या हो सकता है। तो आजकल में आपका जो समास हो जाएगा वह हो जाएगा द्वंद्व समास। हमने भी बताया था
जिस भी शब्द में योजक चिन्ह लगे और वे एक दूसरे के विपरीत हो तो वहां पर हमेशा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो आपका आंसर द्वंद्व समास, आजकल में द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, लाभ हानि में कौन सा समास है। क्या बताना आपको, लाभ हानि में कौन सा समास है। तो विकल्प है आपके ए द्विगु होगा, बी द्वंद्व होगा, सी क्रमधार्य होगा या फिर डी अव्ययभाव होगा। तो सही विकल्प आपको चुनकर बताना है, लाभ हानि में कौन सा समास है। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए ए बी सी डी में से क्या हो सकता है। तो लाभ हानि में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा बी द्वंद्व समास, क्योंकि हमने अभी बताया था जहां भी योजक चिन्ह आए या फिर एक दूसरे के विपरीत हो तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास हो जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हानि में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर किस समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। जो लंबोदर शब्द है इसमें किस समास का उदाहरण है, यह ए तत्पुरुष का है, बी द्विगु का है, सी बहुव्रीहि का है या फिर डी द्वंद्व का है। जल्दी से आपको कमेंट कर देना है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सी आंसर करेक्ट, बहुव्रीहि। लंबोदर में कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। ए बहुव्रीहि होगा, बी द्वंद्व होगा, सी तत्पुरुष होगा या फिर डी कर्मधार्य होगा। तो सही विकल्प आपको चुनकर बताना है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो आपका विकल्प हो जाएगा जो सही होगा वो चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि चंद्र है शिखर पर, यानी कि माथे पर या सिर पर। तो ऐसा कौन है, तो ऐसे है शिव। तो जहां पर भी कोई दो, क्योंकि आपको पता है समास में दो पद होते हैं, दोनों पद में से यदि कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहां पर हमेशा क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक या अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।